हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बायोलॉजी। पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसके कितने टाइप है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जनरल आउटलाइन और उसके टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो चैनल की प्ले में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में। तो लेट गेट स्टार्ट। What is asexual reproduction? Asexual reproduction is the formation of new individual from single parent. Asexual reproduction वो प्रोसेस जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होके नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। न्यू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर टू द पेरेंट। जो नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म नोन एज क्लोन्स। और जो नई ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, अगर वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है अपने पेरेंट्स के, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? क्लोन्स। तो क्लोन की फॉर्मेशन होती है किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन टाइप्स के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला टाइप हमारा फिजन। द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड और मल्टीप्लाई इटसेल्फ इनटू टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर लेती है, वो प्रोसेस कहलाती है फिजन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फिजन के बारे में। फिजन के दो टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिर बाइनरी फिजन के फर्दर टाइप होते हैं चार। इरेगुलर बाइनरी फिजन, जिसका एग्जांपल अमीबा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होती है पैरामीशियम के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होती है यूग्लिना के अंदर। और ओब्लिक बाइनरी फिजन क्रेटियम के अंदर। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। और प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है हमारे ह्यूमंस के अंदर। अब बात करते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके केवल और केवल दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करता है। बाइनरी फिजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अब बाइनरी फिजन कैसे होता है अमीबा में? उसके कुछ स्टेप्स हैं, तीन चार स्टेप में बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाती है। किसके अंदर? अमीबा के अंदर। हम वो प्रोसेस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है पेरेंट अमीबा। ये पेरेंट अमीबा में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो न्यूक्लियस है उसका इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और न्यूक्लियस के डिवीजन में स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं कैरोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवीजन होने के बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी, दो न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो जाएंगे। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और एक पेरेंट से कितनी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है? टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। किसके अंदर? अमीबा के अंदर। अब बाइनरी फिजन के हमने बारे में बात की थी। चार टाइप्स होते हैं: इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ओब्लिक बाइनरी फिजन। तो इन फिजन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो डिवीजन होती है वो क्या होती है? इरेगुलर होती है, यानी किसी भी प्लेन में हो सकती है डिवीजन। लेकिन ज़्यादातर जो डिवीजन होती है वो क्या होती है? जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसके परपेंडिकुलर डिवीजन होती है। किसकी? साइटोप्लाज्म की। अब देखो, न्यूक्लियस है यहाँ पे, इसकी डिवीजन हुई है इस तरह से, लेकिन साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो जिस बाइनरी फिजन के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन के परपेंडिकुलर डिवीजन हो किसकी? साइटोप्लाज्म की, वो कहलाती है बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन, सॉरी। सेकंड टाइप है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होगा? बाइनरी फिजन की वो प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन क्या होगी? ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगी, यानी न्यूक्लियस भी इसी तरह डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म भी उसी प्लेन में डिवाइड करेगा। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन। और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। थर्ड टाइप है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या होता है? फिजन की प्रोसेस क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे होती है किसी भी सेल के। मान लिया हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, दो लाइंस होती है, एक तो लेटीट्यूड सी है लेटीट्यूड, और एक होती है लॉन्गिट्यूड जो ऊपर से नीचे आती है। तो इसके अंदर क्या होता है? डिवीजन ऊपर से नीचे होता है। जैसे ये पेरेंटल सेल है, इसमें एलोंगेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद देखो यहाँ पे डिवीजन ट्रांसवर्स प्लेन में स्टार्ट होनी शुरू हो गया है। और पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद
दो डॉटर सेल्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। फोर्थ टाइप है ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ये वो बाइनरी फ्यूजन है जिसके अंदर क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन के अंदर दो तो पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल की तो फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें फ्यूजन कैसे होती है, ओब्लिक होती है। ओब्लिक का मतलब है थोड़ी सी डिवीजन तिरछी होगी। अब ये तिरछी जो डिवीजन है, लेफ्ट से राइट भी हो सकती है और राइट से लेफ्ट भी हो सकती है, और इसका एग्जांपल है क्रेटियम। तो जो सेकंड टाइप है किसका, फ्यूजन का, उसका नाम है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which instead of two daughter cell many daughter cells are formed from the parent cell। फ्यूजन की वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है, वो क्या कहलाता है, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन की वो प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड करके दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है, यानी मैनी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है, वो कहलाता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट डिवाइड करके बहुत सारी डॉटर सेल बना लेता है, और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है, ये सिस्ट क्या होती है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है। इसके अंदर क्या है, सेल, और सेल का क्या न्यूक्लियस है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये सेल डिवाइड करके क्या कर लेगी, बहुत सारी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगी, और उसके बाद क्या होगा, ये जो सिस्ट वाल है ये ब्रेक हो जाएगी और बहुत सारी जो डॉटर सेल है वो रिलीज हो जाएंगी। ये होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, जिसके कारण मलेरिया कोज होता है हमारे बॉडी के अंदर। सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन is a method of asexual reproduction where body of the organism break into smaller pieces called fragments and each fragment grow into an adult individuals। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसके अंदर पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट, और हर एक फ्रेगमेंट नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा देती है, कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और हर एक टुकड़ा वापिस से क्या बना लेता है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म ऐसा नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रा, स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया। ये जो फिगर दिख रहा है ये किसका है, प्लेनेरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन दिखाई गई। ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल तीन टुकड़ों में टूट गई, हेड, ट्रंक और टेल। हेड ने भी नई ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करवा ली, ट्रंक से भी नया पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जैसा एक नया नया ऑर्गेनिज्म बन गया, और जो टेल पार्ट है इससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया अपने बिल्कुल पेरेंट जैसा। तो हर एक पार्ट ने क्या कर लिया, वापिस एक नए पेरेंट सेल जैसे इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर ली। ये होता है फ्रेगमेंटेशन के अंदर। थर्ड टाइप है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, जो बॉडी होती है पेरेंट सेल की उससे एक थिक आउटग्रोथ, यानी जिसको हम क्या नाम देते हैं, बड, वो बड निकल जाती है। पहले तो ये इनिशियली बड क्या होती है, अपने पेरेंट बॉडी से अटैच रहती है, जुड़ी हुई होती है, लेकिन जैसे ये बड मैच्योर हो जाएगी अपने पेरेंट बॉडी से क्या कर लेगी, अलग हो जाएगी। और बडिंग का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है और ईस्ट है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर दिख रहा है ये किसका है, बडिंग प्रोसेस है, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। अब देखो इसके अंदर बड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे बड क्या हो रही है, लार्ज हो रही है, यानी अपना साइज इंक्रीज कर रही है। ये क्या होगी, थर्ड जो स्टेप है, इसके अंदर देखो बड से वापस एक नया पेरेंट जैसा ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो गया है। ये इनिशियल स्टेज है। जब ये बड मैच्योर हो जाएगी अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और वापस एक नया पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर ली है। अब इसी तरह क्या है, ये ईस्ट है, ईस्ट के अंदर बडिंग प्रोसेस दिखाई गई है। ये पेरेंट सेल है, इसमें एक बड की फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट होगी। अभी ये बड पूरी तरह मैच्योर नहीं है, इसलिए अभी ये पेरेंट बॉडी से जुड़ी है, लेकिन जैसे ये मैच्योर हो जाएगी बड अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह बडिंग प्रोसेस होती है हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। फोर्थ टाइप है रीजनेशन। रीजनेशन के अंदर क्या होता है, या तो कोई प्लांट का पार्ट, सॉरी, या कोई ऑर्गेनिज्म का पार्ट लॉस्ट हो जाए और वो लॉस्ट पार्ट क्या हो जाए, रीजनरेट हो जाए, या फिर किसी पार्ट से वापस एक नया पूरा इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाए, क्या कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है। किस में होती है, बोथ प्लांट और एनिमल में होती है। इसका एग्जांपल है हाइड्रा, और जो एक लिजार्ड है उसके अंदर रीजनरेशन होती है। हम दोनों के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे किस में पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है और कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर रहा है। तो जो हाइड्रा है,
हाइड्रा के अंदर क्या होता है, देखो ये दो पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा, कौन, हाइड्रा। और हर एक पार्ट ने वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर ली, यानी कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर ली, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। जबकि लिजार्ड है ये राइट हैंड साइड पे, इसकी टेल है, देखो यहाँ पे टेल, ये टेल क्या होगी, लॉस्ट होगी। धीरे धीरे इस लिजार्ड ने क्या किया, इस टेल को रीजनरेट करना स्टार्ट कर लिया और वापिस एक नई टेल जनरेट होगी। इस लिजार्ड के अंदर क्या हुआ, लॉस्ट पार्ट जनरेट हुआ, लेकिन हाइड्रा के अंदर क्या हुआ, एक पार्ट से वापिस एक नया कंप्लीट इंडिविजुअल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ये कहलाता है रीजनेशन। अगला टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड ऑफ टाइनी स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। स्पोर फॉर्मेशन ज़्यादातर किसके अंदर होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होती है। इसके अंदर पेरेंट सेल बहुत सारे टाइनी स्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेता है, किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। और जब ये स्पोरेंजियम की वाल ब्रेक हो जाती है तो इनसे क्या निकलते हैं, स्पोर्स निकल आते हैं, और वापिस से स्पोर जब निकलेंगे तो जर्मिनेट हो जाते हैं और वापिस एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह स्पोर फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस के अंदर क्या होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ जू स्पोर्स और स्पोर्ट्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया, इसलिए हमने जू स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं। जू स्पोर्ट्स आर asexual spores that are motile in nature. They use flagella for locomotion. They are mean of asexual reproduction. Example include spores of some algae, fungi and protozoa. जू स्पोर्स asexual spores होते हैं और ये मोटाइल होते हैं, यानी लोकोमोशन शो कर सकते हैं, और ये फ्लैजिला की हेल्प लेते हैं लोकोमोशन करने के लिए, और इनके द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, कौन सा, एसेक्सुअल। अब जू स्पोर्स, दो जू स्पोर्स के बारे में डिस्कस कर रखा है एनसीईआरटी में। पहला है जू स्पोर्स इन क्लाइडोमोनास, जू स्पोर्स इन क्लाइडोमोनास, और कोनिडिया इन पेनिसिलियम, कोनिडिया इन पेनिसिलियम टाइप का स्पोर्स है कोनिडिया। कोनिडिया किसके अंदर फॉर्मेशन होती है, पेनिसिलियम के अंदर फॉर्मेशन होती है, किसकी, कोनिडिया की। कोनिडिया भी क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये जो फिगर में दिख रहे हैं ये क्या है, कोनिडिया है। ये क्या होगी, पेरेंट सेल से डी अटैच हो जाएंगे और वापिस से किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमें याद रखना है नीट के हिसाब से कि जू स्पोर्स किस में होते हैं, क्लाइडोमोनास में, और कोनिडिया किस में होते हैं, पेनिसिलियम में। गैमुल्स के बारे में भी हमारी एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हमें गैमुल्स को भी डिस्कस करना है। गैमुल्स क्या होते हैं, गैमुल्स आर इंटरनल बर्ड्स फाउंड इन स्पंज। गैमुल्स क्या होते हैं, इंटरनल बर्ड होते हैं और किस में मिलते हैं, स्पंज के अंदर मिलते हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस में इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी। इट इज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस मास ऑफ सेल। और गैम्यूल होते क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस मास ऑफ सेल होते हैं, ऐसी मास ऑफ सेल जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। डेट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये जो मास ऑफ सेल है ये किसके लिए कैपेबल है, नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कैपेबल है। ये जो फिगर में दिख रहा है ये क्या, सारी गैम्यूल है। इन गैम्यूल से क्या होगा, एक वापिस से पेरेंट सेल की क्या हो जाती है, पेरेंट सेल जैसे नए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है। और किसके अंदर होता है, गैम्यूल फॉर्मेशन स्पंज के अंदर होता है। इतना ही। एक टाइप और बच गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी बायोलॉजी चैनल को। थैंक यू।